द्रौपदी मुर्मू ने आज लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित सरकार की प्राथमिकताओं को सामने रखा। 18वीं लोकसभा के गठन के बाद संसद की संयुक्त बैठक में मुर्मू का ये पहला संबोधन है। नई लोकसभा का पहला सत्र सोमवार को शुरू हुआ था। इसके अलावा राज्यसभा का 264वां सत्र 27 जून से शुरू होगा। इतना ही नहीं, अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने आपातकाल पर करारा हमला भी बोला। राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और लालू यादव के करीबी दोस्त शिवानंद तिवारी ने कहा कि आपातकाल निश्चित ही भारतीय लोकतंत्र पर धब्बा था, लेकिन आज जो देश में चल रहा है वो क्या है। आपको बता दें कि उन्होंने एक बयान जारी कर कहा कि आपातकाल हटने के बाद इंदिरा गांधी को 1977 का चुनाव तक हारना पड़ा था, लेकिन उस दौरान आरएसएस की क्या भूमिका थी, इसे भी ओझल नहीं किया जा सकता। महाराष्ट्र में इन दिनों सियासी बवाल मचा हुआ है। ऐसे में एनसीपी के नेता अमोल मितकारी ने इस बात को लेकर अटकलें तेज कर दी हैं कि यदि महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव में दोनों घटक दल 100 सीटों की मांग पर जोर देते हैं तो महायुति के सदस्य अकेले चुनाव लड़ सकते हैं। बताया जा रहा है कि अमोल के ऐसे बयान देने से भाजपा नाराज हो गई है। दरअसल मितकारी के एक कार्यक्रम में 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा के भीतर ऐसी मांगों को शामिल करने की अव्यवहारिकता पर जोर दिया। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर और नालागढ़ सीट से 2 उम्मीदवारों के नामांकन वापस लेने के बाद 3 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनावों के लिए 13 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। जानकारी के मुताबिक 3 निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे देने के बाद देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ सीटें खाली हुई थी। महाराष्ट्र विधानसभा में मानसून सत्र की शुरुआत हो गई है और ऐसे में अब नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वहीं शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे सरकार पर हमला बोलते हुए कहते हैं कि आज इस सत्र की शुरुआत हो रही है, लेकिन जनता इस सरकार को टाटा बाय बाय बोल रही है। साथ ही उद्धव ने कहा कि ये सरकार कल को बजट की घोषणा करेगी। हम उम्मीद करते हैं कि वे बताएंगे कि उन्होंने महाराष्ट्र पर कितना पैसा खर्च किया है। हरियाणा में बीजेपी के अभिनंदन समारोह में बीजेपी की कई दिग्गज नेता शामिल हुए और इस दौरान बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि इस बार भी बाप बेटी की सरकार नहीं बनेगी। हरियाणा मोदी जी के साथ चलेगा। जात पात से ऊपर उठकर यहाँ की जनता चलती है। मोदी जी ने किसानों के कल्याण के लिए एएसपी और सम्मान निधि की राशि दी है। एआईएमआईएम प्रमुख सांसद असदुद्दीन ओवैसी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बीजेपी की नेता नवीन राणा ने असदुद्दीन ओवैसी की संसद सदस्यता रद्द करने की मांग करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिखी है। आपको बता दें कि संसद में शपथ के दौरान 25 जून को ओवैसी ने जय फिलिस्तीन कहा था। इसी को लेकर राणा ने सदस्यता रद्द करने की मांग की है। शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी मांग की है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया जाना चाहिए। दरअसल संजय राउत ने यह भी दावा किया कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी की सफलता उद्धव ठाकरे के नेतृत्व के कारण थी। साथ ही संजय राउत का मानना है कि मुख्यमंत्री पद के चेहरे के बिना चुनाव लड़ना खतरनाक है। झारखंड सरकार ने युवाओं को बड़ी सौगात देने का ऐलान किया है। दरअसल सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि अगले 3 महीने में राज्य में 40,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। संबंधित आयोग को इस समय सीमा के अंदर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश भी दिया गया है। आपको बता दें कि सीएम सोरेन ने ये घोषणा धनबाद में करीब 313 करोड़ 96 लाख रुपए की 333 योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के दौरान कही। उपचुनाव को लेकर लगभग सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और ऐसे में पंजाब में जालंधर पश्चिम आरक्षित विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए अब 15 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। ऐसे में अधिकारियों के मुताबिक नामांकन दाखिल करने वाले 16 उम्मीदवारों में से एक निर्दलीय उम्मीदवार अमित कुमार ने नामांकन वापस लेने के अंतिम दिन अपना नामांकन वापस ले लिया।